हेलो। आज 11 तारीख महीना 4 2022। नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखरा 711363 BDO ऑफिस और पुलिस स्टेशन अड्डा सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत 4/2/2022 कक्षा 6 से लेकर 12 तक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आज का क्वेश्चन है माइंड एनालिसिस ऑफ SC ST OBC एंड माइनॉरिटी व्यूज। ये एक जगह छपी रिपोर्ट है, उसी का उदाहरण है और ये मेरा अपना व्यक्तिगत कोई एनालिसिस नहीं है। जो बुजुर्ग या विद्वान इस समाज के हैं SC ST OBC और माइनॉरिटी के, इन तथ्यों से अवगत होंगे। इसी आशा भरसा पर ये तत्व जो है हम कह रहे हैं। पहला प्रश्न है, क्या आप लोग भारत के मूल निवासी हो? उत्तर है SC का हाँ। क्यों आप लोग नीच काम आपको आर्यों ने करवाता था? इसका उत्तर है मैला ढोना, मरा जानवर ढोना, खेती में बंधुआ मजदूरी करना, ये सब जो है उस वक्त जो आर्यों का घोर विरोध करते थे 1500 सदी पूर्व, 15,000 वर्ष पूर्व, तो उनको ये दंड के रूप में मनुवादी आर्य देते थे सजा, जिनको उनको करने पड़ता था। अच्छा, क्यों देवदासी प्रथा अछूतों में प्रचलित है? देवदासी प्रथा अछूतों का इच्छा या से नहीं है। ये उस समय मनु आर्य पंडित क्षत्रिय मंदिरों में भोग विलास करने के लिए, काम वासना पूर्ति करने के लिए अछूतों की कन्याओं को भगवान को चढ़ावा करवाते थे, दबाव करके, डरवा करके, लालच से। और वही अछूतों की कन्या जो 1 से लेकर के 12 बरस की होती थी, वो देवदासी के रूप में मंदिरों में सेवा करती। सेवा में जो पंडा पुजारी क्षत्रिय ब्राह्मण उसका भोग करते थे, काम वासना उनसे पूर्ति करते थे। उनसे जन्मे हुए जो औलादों को हरिजन कहते थे, हरिजन। इसलिए SC समाज में जो आज हरिजन है वो नाजायज औलाद जो है बाभन क्षत्रियों का है। ये बात इन समाज के लोग अपने पूर्वजों के ग्रंथों से, संस्कारों से मिलता है और मानते भी हैं, स्वीकार करते भी हैं। SC में आते हैं। क्या आप लोग के पास प्रमाण है कि आप लोग आर्यों के डर से जंगल में जा छिपे? बाद में आप लोग अंग्रेजों द्वारा ST कहलाए, तो वो उनका कहना है कि हम लोग आर्यों से लड़ नहीं पाए और हम लोग जंगल में जाके छिपे रह गए। अंग्रेज शासक जब आया तो हमारा पहचान ST के रूप में कर दिया। क्या पहचान है ST का? कोई पहचान है? हाँ, हमारे समाज में एक पहचान है। हमारे हाथ
हाथों पर एक लोहा की गोल से गर्म करके हाथों पर दाग दिया जाता है, जो आदिवासी समाज का चिन्ह है। वो चिन्ह होने से हम जान जाते हैं कि हमारा ये आदिवासी समाज का लोग है। अच्छा, क्या आप लोग कभी आर्य या मनुवादी को वोट के माध्यम से हराएंगे? हाँ, समय आने पर हराएंगे। हरा तो फिर हरा क्यों नहीं पाए अभी तक? वोट तो आज 75 साल हो गया। हमारा वोट का लूटा जाता है, बंटवारा हो जाता है। हमारे लोग हाँ सही वोट नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते ऐसा हमारा जो है सरकार नहीं बन पाया कभी किसी जगह, किसी देश, किसी राज्य, किसी इस देश में। इसलिए ऐसा होता है हमारे साथ। हमारा जल जंगल ज़मीन सब छीनते जा रहा है, हमें बेघर करके। हमें इस यहाँ का मूल निवासी होते हुए भी आज हमारा पास देश नहीं है, हमारा पास ज़मीन नहीं है, हमारा पास जंगल नहीं है, हमारा घर नहीं है। आज हम बेघर हैं। ओबीसी समाज पर आते हैं। क्या ओबीसी समाज क्षुद्र है? उत्तर है हाँ। शास्त्रों ग्रंथों में बहुत सी जगह पर है। जब आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता में आक्रमण बाहर से आके किया और नष्ट किया, और वहाँ के जो नरम स्वभाव के नागरिक थे कि उनको दास बनाया, वो मान भी गए। कुछ शर्त रखा, जैसे शर्त में पहला शर्त उनका था कि हमारे लिए पेट पूजा के लिए तुम जिनिस पत्र जुगाड़ करोगे और रोजगार व्यापार वाणिज्य करोगे। और दूसरा उनका शर्त था कि तुम्हारा 3 महीने के लिए तुम्हारे घर का बहू बेटी लड़की भगनी जब ये 1 से 10 साल 12 साल का हो, जब शादी करने का योग्य अगर हो, तो 3 महीने के लिए हमारी सेवा में, अर्थात ब्राह्मणों और क्षत्रियों के घर तुमको सेवा करवाने के लिए भेजने होगा। इसके बाद ही तुम शादी अपनी लड़की का या अपनी बहन का या अपने भगनी का कर सकते हो। इस बात को क्षुद्र समाज मान गया था और बहुत दिनों तक चला। ये अंग्रेज आने के बाद थोड़ा आंदोलन हुआ, तब जाकर के टूटा। अच्छा, क्या माइनॉरिटी के लोग मनुवादियों से पीड़ित हैं? हाँ। माइनॉरिटी कौन है? जो इस देश में मुग़ल आए, मुग़लों ने SC ST OBC के लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया, धर्म परिवर्तन कराया। वही लोग आज माइनॉरिटी हमारे समाज में हैं। ये सभी SC ST OBC के लोग हैं। और आज भी जो कष्ट SC का है, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी, वही कष्ट आज इनका भी है। समस्या अत्याचारी भी एक है। इसलिए वोट का समय आएगा, जब वोट देना है तो ज़रूर सही ढंग से ये लोग वोट करेंगे, करते हैं। बगैर वही वोट लूटपाट हो जाता है। अपने समाज में बिखराव है इनका, और ST SC OBC समाज का से मेल जोल या एक बंधन व एक संग नहीं है, जिसके चलते ये लोग एक होकर के एक सीट पर MP MLA MLC खड़ा हो और सब मिलकर के वोट दे कर के अपने लोगों को जितावें। दूसरे पार्टी में जा कर के MP MLA हो करके होते हैं और अपने लोगों को ठगते हैं, अपने लोगों के साथ गद्दारी करते हैं। ये धीरे धीरे अब सुधार हो रहा है। बहुत से लोग समझदार इस समाज में हो रहे हैं, OBC में हो रहे हैं। अपने पुराने इतिहास के पढ़ने के बाद
जानने के बाद, अत्याचार समझने के बाद, एसटीओ को भी अपने पूर्वजों का याद करने के बाद एससी में भी वही हाल है। इसलिए अब धीरे धीरे, और एक ही रास्ता है वोट का, और वोट का रास्ता यही है कि आप 550 एमपी सीट है, एक सीट पर चारों में से एक आदमी खड़ा होइए और उसी को सब मिल कर के वोट दीजिए। और अगर कोई आपके समाचारों में से कोई यदि बोलता है कि नहीं हम अमुक दूसरा पार्टी में जाकर के एमपी सीट से हम लड़ेंगे, तो उसको मना कीजिए। यदि नहीं मानता है तो उसको अपना अपना समाज से निकाल दीजिए, कुजात कर दीजिए। अपने समाज में उसका न लड़की लाइए, न उसको लड़की दीजिए, न हुक्का पानी बंद कर दीजिए। एक रास्ता और है, वो सब मिल करके उसके अगेंस्ट में कोर्ट में अपील कीजिए कि हाँ सब समाज का ये आदमी गलत करता है, समाज के प्रति इसका ये ठीक नहीं है, जिससे हम लोग अपमानित होते हैं। इस समाज से निकाल दिया जाए, अर्थात एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लिस्ट से कमीशन को निकलवाने के लिए दरखास्त कीजिए। कोर्ट लिख देगा, कमीशन को निकल जाएगा। एक और एक सजा है इस लोग का, हो सके तो आप जो है जो माने अपना पेट भरने के लिए कुत्ता की तरह दूसरे दल में जाता है, उससे ये समझाइए कि अरे कुत्ता, तुम दूसरे दल पार्टी में एमपी एमएलए के लिए जा रहा है, तुम्हारा तो अपना दल पार्टी है, क्यों नहीं तुम मुंह खोल करके अपने दल पार्टी, चलो सब हम लोग तुम ही एमपी है, तुम ही एमएलए है, तुम ही एमएलसी हो, हम बगैर समाज का काम करो, समाज के उद्धार का काम करो। इतना दिन तक गुलामी का जो है, समाज पिछड़ा है, समाज के लिए रोजगार का काम करो, समाज का शिक्षा के लिए काम करो, समाज के बेहतरी के लिए काम करो, क्यों नहीं वोट देगा? ऐसा कहो, और नहीं तो उसको लतियाओ, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। और उसी के गद्दारी से ये कुछ समाज जो है, जो मुट्ठी भर लोग आज देश का शासक बना बैठा है। थैंक्स।